एक चाचा जी दिख गए हैं, बड़ा मूंछों पे ताव वाव दे रहे हैं, गलपुक्की वाली मूंछ रखाए हैं। आइए जानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी मूंछ ऊपर होगी और किसकी नीचे होगी। चाचा जयराम। अरे भाजपा। चाचा राम राम। राम राम भैया। क्या नाम है राम चाचा? राम अनुज तिवारी। बड़ा मूंछों पे ताव वाव दे रहे हैं। नहीं, भाजपा का वोट तो भाजपा रहे देंगे। धक्किया। अवधेश कह रहे हैं लोकसभा भूले तो नहीं है। अवधेश झूठा है, हैं? कोई अर्थ का नहीं। झूठा प्रसाद। और क्या? वो कह रहे हैं कि लोकसभा में बाप ने हरा दिया, मिल्कीपुर में बेटा हरा देगा। यही हाँ। चेक बांटे रहे, फर्जी चेक सब। फर्जी? और का आपको फर्जी चेक दिया अवधेश हाँ, ने? ये देखिए दे- दादा कैमरे पे जो है बहुत बड़ी बात, फर्जी चेक दिए थे। और का हैं? सब मने लौट आवा कहीं हाँ। करना पैसे ना। भाजपा वाले कहा था आपकी तुरुप का इक्का फेंक दिए हैं चंद्रभान पासवान के अरे रूप में। यक्का नहीं, वो बात साफ है कि दिए हाँ, जीते का नहीं। लेकिन कहा था कि अजीत हमारा बेटा विधायक बनेगा। उनका क्यों चिन्हबे नहीं करते चिन्ह भैया? बना अभी देखे ओखे नहीं ना। हम कहा जाने उनका हाँ, ना उद्देश्य है कब आए जीत हाँ, के 2-3 साल हो गया, हाँ। लौट के उबे नहीं। लौट के उबन आए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव किस तरफ जा रहा है? अज्ञान का ज्ञान यही है कि हाँ। इस बार भारी बहुमत से हाँ। मिल्कीपुर हम जिता रहे हैं। अरे क्या बात करें, अवधेश कह रहे हैं कि नए प्रत्याशी को दिए हम जीवन भर मंत्री कद्दावर नेता अरे हैं। अवधेश हाँ। अपने आप तो करे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो नहीं तो कह रहे हैं अभी लोकसभा की हार भूली तो नहीं बीजेपी? लोकसभा उनके हाथ लग गई, अंधे हाथ बटेर। अंधे हाथ बटेर लग गई। हाँ। देखिए एक बड़ी बहस निकल करके आ रही। हाँ। तो कह रहे हैं कि हम तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, अयोध्या की जनता मतदान करेगी कि योगी जी वो करेंगे? तो इस बार पता लगेगा कि हाँ। अवध का राजा कौन है। हाँ। हाँ। लेकिन एक बड़े चैनल में इंटरव्यू दिए हैं, बोले अगर बेटा चुनाव हार गया मिल्कीपुर से तो राजनीति संन्यास ले तो लूंगा। ले लेना चाहिए उनको हाँ, पहले। ले लेंगे। पहले ले लेना चाहिए। हाँ, लेकिन कहीं अज्ञान जी। जी कहीं लोकसभा की तरह यही ओवर कॉन्फिडेंस भारी न पड़ जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में मैं नहीं हूँ, नेता हाँ। लोग भले हों। अच्छा, रामनगरी अयोध्या की सबसे चर्चित और हॉट सीट 273 नंबर विधानसभा मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज के दौरान अभी हमारा चुनावी काफिला आ पहुंचा है खंडासा में। और यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, तमाम जो है मतदाता हैं या यूं कहें नेताओं के भाग्य विधाता हैं। तो हमको एक कार्यक्रम के दौरान ये लोग मिल गए। आइए जानते हैं कि मिल्कीपुर के मतदाताओं के दिल में क्या है और इस बार जो है इस उपचुनाव में किसकी नैया पार होने जा रही है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बना दिया है और उधर सांसद के बेटे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हैं। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रतिष्ठा मिल्कीपुर में दांव पे लग गई है और उधर अवधेश जी को भी साबित करना होगा कि लोकसभा में उनकी जीत जो है तुक्के से नहीं हुई है। उनको अपना जनाधार साबित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आइए जो है मिल्कीपुर के सीधे मतदाताओं से ही जान लेते हैं कि इनके दिल में क्या है। चाचा जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम भवानी प्रसाद मिश्रा है जी, मैं मिश्रा जी। ग्राम सभा जोरियम का रहने वाला हूँ। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है मेरी। तो मिश्रा जी, भाजपा वाले भी कह रहे हैं तुरुप का इक्का दे दिए हैं चंद्रभानु पासवान के रूप में। क्या लगता है इस बार ऊंट जो है किस करवट बैठने जा रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये पार्टी ने चंद्रभान पासवान जी को जो है ये कैंडिडेट घोषित किया है। हाँ, हाँ। प्रत्याशी अपना चंद्रभान पासवान जी को बनाया है, जो एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि के आदमी हैं। हाँ, हाँ। और कर्मठ और बहुत ही बहुत ही कर्मठ और क्रियाशील हैं। वो आज नहीं, आज तो चुनाव चालू हुआ है, इसके पहले से ही इस विधानसभा क्षेत्र में काफी दिन से वो भ्रमण करते हैं और लोगों के दुख सुख में साथ रहते हैं हाँ। और लोगों को सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अवधेश जी आरोप लगा रहे हैं कि रुदौली के हैं, बाहरी हैं। नहीं, बाहरी है, हमारे विदेशी तो नहीं है, भारतवर्ष के बाहर के हैं क्या वो? हाँ, अच्छा, अयोध्या के रहने वाले। अयोध्या के अवध क्षेत्र के ही हैं, रुदौली भी अवध क्षेत्र में है बिल्कुल। और हिंदुस्तान के हैं, वो बाहर के विदेशी तो नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये तो आरोप लगाने वाली बात है। उनको चुनाव जीतने का प्रयास करना है, लेकिन जो तो है इसलिए वो आरोप लगाते हैं। मिश्रा जी, लेकिन सांसद जी के बेटे ने नामांकन करने के बाद बोला कि देखो हमें तो जो है हमारी पार्टी ने 6 महीना पहले घोषित कर दिया और भाजपा इतनी डर गई है कि आखिरी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही है। नहीं, ये कोई बात डरने की बात तो हाँ। नहीं थी। ये उस पर मंथन चल रहा था, थिंकिंग चल रही थी, कौन हाँ। बेटर होगा, कौन बढ़िया होगा। हाँ, हाँ। तो इस पर थिंकिंग और मंथन में मतलब समय लगा। काफी मंथन के बाद जो है निकाले हैं। काफी मंथन के बाद निष्कर्ष निकाला गया। अच्छा। बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया, बहुत उचित फैसला लिया है। तो क्या लगता है चंद्रभानु पासवान के रूप में भाजपा ने जो अपना प्रत्याशी दिया है वो भाजपा की चुनावी नैया को मिल्कीपुर में पार लगा पाएंगे? देखिए, हाँ। पार है वो पार है और हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी होनी है। हाँ। और पार्टी को लेकिन अतिरेक में नहीं जाना चाहिए। हाँ। अपना प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत लेकिन करते रहना मिश्रा चाहिए। जी- लेकिन ये चुनाव जीता हुआ चुनाव है। लेकिन मिश्रा जी, कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मोदी जी की 400 सीटें आ रही थी लोकसभा नहीं, में। वो ओवर हाँ। कॉन्फिडेंस अलग था। हाँ। देखिए, कुछ न कुछ
बिना तिल के तेल नहीं निकलता है, बिना कारण के कार्य होता नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं कुछ कमियां छूट गई इसलिए ऐसा हुआ। यहाँ कोई कमी ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही है जिसका परिणाम कहीं अगेंस्ट में जाए। लेकिन अवधेश कह रहे हैं चंद भानु पासवान नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी भी आ जाए मिल्कीपुर हार जाएंगे। नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। हाँ। ये तो गलत कह रहे हैं। हाँ। अब वो अवधेश से अवधेश्वर हो गए हैं। अच्छा, अयोध्या के राजा हो गए। अवधेश्वर हो गए हैं, उनको अयोध्या का राजा घोषित कर दिया है माननीय अखिलेश जी ने। हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। और ये मिल्कीपुर क्षेत्र के लिए या अवध क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस पर उनको मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्या बना दिए हैं, क्या कह रहे हैं, क्या अयोध्या के लोगों को चिढ़ाने के लिए अखिलेश ने बोल दिया। अब वो चिढ़ाने के लिए बोलती हैं, क्या किए हैं, तो ये तो पब्लिक को स्वयं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं या बहुत ही जो क्या कर रहे हैं, तो पब्लिक को सोचना चाहिए। लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं, अवधेश कह रहे हैं कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ब्राह्मण ठाकुर कोई नहीं नाराज है। हाँ। देखिए, जहाँ बात जात की है, हाँ। अब आप इस पर थोड़ा डिटेल में हमारी बात सुने जी। जहाँ बात जात की है, हाँ। तो कोई जाति नहीं है, कोई पात नहीं है। हाँ। अगर सनातन है हाँ। तो सब सनातनी हैं। हाँ। सनातन की रक्षा करने के लिए हमारे बीच में तमाम ऐसी जातियां मौजूद हैं। हाँ। सनातन की रक्षा करने के लिए तमाम ऐसी जातियां मौजूद हैं हमारी। तो बीच में अफवाह की खबरें आ रही थी मिल्कीपुर उपचुनाव में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अवध के बड़े ब्राह्मण नेता खब्बू तिवारी और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ को अपने लखनऊ ऑफिस बुला करके और बोले कि जाओ जो है और मिल्कीपुर में दहाड़ो। इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा। खब्बू तिवारी जी देखिए, ब्राह्मण समाज के वो अच्छे नेता हैं, क्षेत्र के अच्छे नेता हैं, ब्राह्मण समाज के अच्छे नेता हैं और खब्बू तिवारी का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ब्राह्मण पर ही नहीं, सारी जातियों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे सनातनियों पर प्रभाव पड़ेगा। और जो ये अफवाह उड़ी थी कि जो है खब्बू भैया पोस्टर से फोटो हट गया, ये अफवाह को विराम भी लग गया। भाई, एक पोस्टर में आप कितने फोटो लगा सकते हैं? पोस्टर कोई साइज होती है, कोई उसका माप होता है, उसमें कितने फोटो आ जाए। राजनीति में परसेप्शन का बहुत बड़ा महत्व है। आइए कुछ और जो है मतदाता है मिल्कीपुर के, इनसे जानते हैं। चाचा शुभ नाम? मैं श्री कृष्ण द्विवेदी अज्ञान। अरे क्या बात है, अज्ञान जी। हाँ जी। तो आपका जो ज्ञान कहता है, ज्ञान चक्षुओं से मिल्कीपुर उपचुनाव किस तरफ जा रहा है? अज्ञान का ज्ञान यही है कि इस बार भारी बहुमत से मिल्कीपुर हम जिता रहे हैं। अरे क्या बात करें, अवधेश कह रहे हैं कि नए प्रत्याशी को दिए हम जीवन भर मंत्री कद्दावर नेता। अरे अवधेश अपने आप तो करे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो नहीं, तो कह रहे हैं अभी लोकसभा की हार भूली तो नहीं बीजेपी? लोकसभा उनके हाथ लग गए, अंधे हाथ बटेर, अंधे हाथ बटेर लग गई। देखिए एक बड़ी बहस निकल करके आ रही, तो कह रहे हैं कि हम तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, अयोध्या की जनता मतदान करेगी कि योगी जी करेंगे? तो इस बार पता लगेगा कि अवध का राजा कौन है। लेकिन एक बड़े चैनल में इंटरव्यू दिए हैं, बोले अगर बेटा चुनाव हार गया मिल्कीपुर से तो राजनीति संन्यास ले लूंगा। तो ले लेना चाहिए उनको, पहले ले लेना चाहिए। लेकिन कहीं अज्ञान जी कहीं लोकसभा की तरह यही ओवर कॉन्फिडेंस भारी न पड़ जाए? ओवर कॉन्फिडेंस में मैं नहीं हूँ, नेता लोग भले हूँ। अच्छा, मैं अपने स्थिति जो है मतदाताओं की स्थिति से मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा, भाजपा ने लंबे मंथन के बाद, चिंतन के बाद चंद्रभानु पासवान के रूप में एक जो है युवा चेहरे को इस बार मौका दिया है। तो क्या लगता है कि चंद्रभानु के आने के बाद समाज में, गांव देश में क्या चर्चाएं चल रही हैं? हाँ, चर्चाएं हैं। चंद्रभानु अच्छे प्रत्याशी हैं और इसके पहले भी कोई जो प्रत्याशी था वो कोई गलत नहीं था। वो पार्टी की बात है, किस नियत से, किस बात से उनको नहीं दिया गया टिकट। टिकट तो एक है, उनका भी काम अच्छा है, इसीलिए माननीय 22-25 लोग दौड़ रहे थे, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके उनसे कहा, जो भी उनकी रही हो नाराजगियां, उसको बुला करके उनसे कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, दूर हो गई है। अच्छा, तो क्या लगता है कि अयोध्या लोकसभा में करारी हार का बदला मिल्कीपुर से ले पाएगी बीजेपी? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।